नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर जीपीएससी पेपर 2 से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके साथ में हूँ। आज का प्रश्न केवल और केवल झारखंड विधानसभा में आए 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित होगा। ये प्रश्न केवल और केवल आंकड़ों पर आधारित है। जो आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ आंकड़े दिए जाते हैं जो विगत वर्षों के, आप इस बात को समझिए कि बजट एक साल बाद का होता है, यानी कि बजट जो है वो 21-22 का है। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है, सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का, वो एक साल पहले का होता है। एक्चुअली आर्थिक सर्वेक्षण पिछले बजट फिनेंशियल ईयर में सरकार के द्वारा जो बजट लाई गई थी उसके संदर्भ में क्या क्या काम होता है और किन कामों को आगे की योजनाओं में शामिल किया जाना है, इसके संदर्भ में होता है। बजट अगले वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं पे क्या क्या खर्च किया जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ को जाएगा, इससे संबंधित होता है। तो आज जो 20-22 प्रश्न आपके साथ लेकर के मैं आपके साथ हूँ, वो केवल और केवल आर्थिक सर्वेक्षण पे आधारित है। तो उम्मीद करते हैं आज के प्रश्न आपको पसंद आएंगे और पिछले वीडियोज को भी आप अच्छा पसंद कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पे आधारित कुछ प्रश्न। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में विकास में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक क्षेत्र का सर तात्पर्य है कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, बजट के संदर्भ में पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स के पहले ही चरण में जब आप बढ़ेंगे, तो किसी भी विकास को क्षेत्रों में बांटा गया है कार्य के हिसाब से। जैसे कृषि किस क्षेत्र में है, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए या कॉल सेंटर्स हो गए, यानी सर्विस सेक्टर वो किस क्षेत्र में आते हैं। जो खनन क्षेत्र होता है वो किस क्षेत्र में आएंगे। तो झारखंड राज्य के विकास में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी ए और बी दोनों, यानी कि प्रथम और दोनों मिला करके सर्वाधिक योगदान दिए हैं। और इसका सही आंसर है सी तृतीयक, यानी झारखंड के विकास में तृतीय क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा विकास में योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में झारखंड के विकास में तृतीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र है, तो उसका प्रतिशत कितना था? ऑप्शन है ए 62.5%, बी 49.62%, सी 78.63% या डी 67.25%। इसका सही आंसर है ए 62.5%, 62.5%। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के वास्तविक जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है? जो रियल जीडीपी है स्टेट का, झारखंड का, वो कितना रहने का अनुमान किया जा रहा है वित्तीय वर्ष 21-22 में, यानी कि अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है या चलेगा 1 अप्रैल से, उसका। ऑप्शंस है ए 7.9%, बी 8.3%, सी 8.9% या डी 9.5%। जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका सही आंसर है डी 9.5%। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नवंबर 2020 तक झारखंड में मुद्रास्फीति की दर कितनी थी? ये नवंबर 2020 तक का ही आंकड़ा इसलिए है कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को जुटाने में समय लगता है, और जब आखिरी समय तक उसकी छपाई हो रही होती है उस समय तक के आंकड़ों को लिया जाता है, यानी कि टोटल जहाँ पे काम एक्चुअली संपन्न हो चुका होता है, फुल हो गया होता है, उसी आंकड़ों को लिया जाता है। तो झारखंड में मुद्रास्फीति की दर नवंबर 2020 तक कितनी थी? ऑप्शन है ए 6.9%, बी 7.5%, सी 6%, डी 7.9%। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन आप समझ रहे हैं, जिसपे महंगाई की आंकड़े को मापा जाता है। इसका सही आंसर है बी 7.5%। अगला प्रश्न है,
जुलाई 2019 में यूएनडीपी, सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक एम है, एन होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 2015-16 तक की अवधि में झारखंड में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल। गरीबी के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे बेरोजगारी के अनेक प्रकार होते हैं, उसी तरीके से गरीबी के भी प्रकार होते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से विगत 10 वर्षों में यानी 15-16 तक का ही आंकड़ा लिया गया है, क्योंकि ये जो मापने का पैमाना है यूएनडीपी का वो 10 वर्षों का ही, एक दशक का लिया जाता है। तो झारखंड में कितने लोग बाहर आ गए हैं? ऑप्शंस हैं ए 65 लाख, बी 72 लाख, सी 78 लाख, डी 85 लाख। इसका सही आंसर है बी 72 लाख। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी 2021 तक मनरेगा में कुल कितने पंजीकृत श्रमिक हैं? मनरेगा में जहाँ पे 100 दिन के काम की बात है, वहाँ पे रजिस्टर्ड, इसमें भी अपंजीकृत श्रमिक एक अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको आप समझिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 103.72 लाख, बी 105.25 लाख, सी 106.89 लाख, या डी 107.73 लाख। हाँ, बात हो रहा था श्रमिक के ऊपर कि पंजीकृत श्रमिक कौन है और मुख्य श्रमिक क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसा एक श्रमिक जो अपने किसी गांव में, किसी भी गांव का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पे वो मनरेगा में रजिस्टर्ड है कि वहाँ का वो लेबर है, लेकिन वहाँ पे वो काम नहीं करता है। काम वो शहर में आकर के किसी भी प्रकार का, वो ठेला लगाता हो, कुछ भी कुली का काम करता हो, कोई भी काम यहाँ पे आके करता हो, फिर वापस जाके अपने गांव में रहता हो या नहीं भी रहता हो। दैट मीन्स कि वो पंजीकृत तो है लेकिन मनरेगा में काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है केवल और केवल पंजीकृत श्रमिक का टोटल संख्या कितना था जनवरी 2021 तक। अब दूसरा श्रमिक कौन सा है जो गांव में ही है और मनरेगा के तहत काम भी कर रहा है, तो वैसे लोग वहाँ पे वास्तविक श्रमिक कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि जनवरी 21 तक मनरेगा में पंजीकृत श्रमिक कितने थे, और इसका सही आंसर है ए 103.72 लाख। अगला प्रश्न है, 2021 में मनरेगा का औसत मजदूरी दर क्या है 2020-21 में? ऑप्शंस हैं ए 192 रुपया 98 पैसा, बी 193 रुपया 98 पैसा, सी 194 रुपया 65 पैसा, या डी 195 रुपया 45 पैसा। और इसका सही आंसर है बी 193.98 पैसा। अगर ये ऑप्शन कहीं पे आपको 194 रुपया के नज़र में आए तो वो भी सही हो सकता है, आप उसको भी टिक लगा सकते हैं। एक ऐसा भी हुआ है अभी कि राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान, हेमंत सोरेन की सरकार ने मनरेगा की औसत मजदूरी दर जो है उससे बढ़ा दी है, वो बढ़ा करके 225 रुपया के आसपास चला गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है यहाँ पे कि मनरेगा की वास्तविक औसत मजदूरी को बढ़ा करके कितना रुपया करने का प्रस्ताव है। चूंकि उसका भी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो नहीं है, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो बढ़ के 225 रुपया के आसपास हो गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में मनरेगा के तहत कार्य करने के दृष्टिकोण से प्रथम जिला कौन है? अब कार्य करने का दृष्टिकोण होता है और एक होता है व्यय करने का दृष्टिकोण, यानी कि हम खर्च जितना पैसा आया था वो पूरा कर दिए हैं और उसकी उपलब्धि क्या है। जैसे झारखंड के बजट में इस बार पहली बार आउटकम बजट को शामिल किया गया है, परिणाम बजट। ये देखा जाएगा कि हम जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगा रहे हैं उसका आउटकम कितना होगा। जब आप बजट सेक्शन को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बजट 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर आउटकम बजट है जो भी पहली बार झारखंड में लागू किया गया है। फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं। ए हजारीबाग, बी पलामू, सी गढ़वा और डी गिरिडीह। काम करने के दृष्टिकोण से प्रथम जिला कौन सा है? और इसका सही आंसर है
डी गिरिडीह। अगला प्रश्न है 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण सर्वाधिक किस जिले में हुआ है? ऑप्शन है ए रांची, बी हजारीबाग, सी गुमला या डी खूंटी। इसके साथ ही आपके पास एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, और इसका सही आंसर है सी गुमला। यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सर्वाधिक सड़कों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में गुमला में हुआ है 2021 में। अगला प्रश्न है झारखंड में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 4364, बी 4256, सी 4434 या डी 4624। अगर ग्राम पंचायतों की संख्या पूछी जा रही है तो संभवतः आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ग्राम समिति कितने हैं, जिला परिषद कितने हैं, तो आप इसे भी चाहे तो अपने जानकारी के लिए ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल ग्राम पंचायतों की संख्या 4365 4364 है। ये सारा डेटा मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण से ला के दे रहा हूँ। आप झारखंड सरकार के वेबसाइट पे जा करके आर्थिक सर्वेक्षण का सार है उसे डाउनलोड करके 20-25 पेज का है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र में कुल कितने छावनी बोर्ड है? ये सबसे आसान सवाल है। ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 1 या डी कोई नहीं। सबसे आसान सवाल है, इस पे ज़्यादा देर में नहीं रुक सकता हूँ ना आपको बताऊँ। जब आप पंचायत समिति को पढ़ेंगे तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। वैसे झारखंड क्षेत्र में एक ही छावनी बोर्ड है, रामगढ़ है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? यूनिवर्सिटीज टोटल कितने हैं? आंकड़ा केवल याद रखिएगा कि 18-19 के अनुसार पूछा जा रहा है, 18-19 के बाद नहीं। यानी 20-21 का एक सेशन अभी बचा हुआ है, 18-19 के बाद भी खुला होगा जो 19-20 में खुल सकता है। ऑप्शंस हैं ए 22, बी 23, सी 25 या डी 27। ये 18-19 तक का डेटा है, इसमें अभी 19-20 का डेटा नहीं डाला गया है, और ये अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो उच्च शिक्षा पर केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है उसके अनुसार। और इसका सही आंसर है सी 25। अगला प्रश्न है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रवाह में झारखंड का स्थान देश में कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रवाह का तात्पर्य है कि झारखंड के क्षेत्र में इंटरनेशनल दूसरे देशों से पर्यटक जो घूमने आते हैं उसके हिसाब से देश में इसका स्थान कौन सा है। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स का जो सर्वेक्षण या जितने तरह के जो रैंकिंग आते हैं उसमें झारखंड का वो कौन सा स्थान है जहाँ पे कि यहाँ पे विदेशों के पर्यटक घूमने आते हैं, तो सीरियल नंबर में कौन सा स्थान है उसका। ऑप्शन है ए 17वां, बी 22वां, सी 25वां या डी 27वां। और इसका सही आंसर है ए 17वां। अगला प्रश्न है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बॉक्साइट रिजर्व में देश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन क्वेश्चन को ठीक से समझिए। इसमें ये नहीं कह रहा है कि बॉक्साइट के उत्खनन में कौन सा स्थान है, बॉक्साइट के रिजर्व होने में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1 रुपया है और आप 1 रुपया भी खर्च न करो, और आपके मित्रों के पास भी 1 रुपया है और वो 10-10 पैसे 20-20 पैसे करके खर्च कर रहे हैं, तो खर्च करने में सबसे ज़्यादा कौन हो गया? यानी कि बॉक्साइट का खनन हो गया। और रिजर्व करके अपने पास कौन रखा है? तो जो पूरा 1 रुपया रखा है। तो इस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट रिजर्व में देश का स्थान कौन सा है। ऑप्शंस है ए 5वां, बी 7वां, सी 9वां या डी 10वां।
इसका सही आंसर होगा बी, 7वां। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस जिला का नगर निगम झारखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं ए धनबाद, बी रांची, सी पश्चिमी सिंहभूम या डी पूर्वी सिंहभूम। मतलब इतना तो समझ लीजिए कि धनबाद हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन ऐसे ही बाहर चला गया। इतना गंदा शहर है धनबाद। अभी 3-4 दिन पहले मैं उस क्षेत्र से गुजर रहा था, बहुत गंदा, बहुत, मतलब रांची से भी ज़्यादा गंदा। और इसका सही आंसर है डी पूर्वी सिंहभूम, और वो नगर निगम है जमशेदपुर। जमशेदपुर नगर निगम 3 से 10 लाख तक की आबादी में झारखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये झारखंड में, देश में नहीं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद निश्चलता स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? ऑप्शन ए वृद्धों और विकलांगों के लिए, ऑप्शन बी आदिम जनजाति समूह के लिए, ऑप्शन सी गरीब छात्रों के पढ़ाई के लिए या डी अनुसूचित जाति के लिए। स्वामी विवेकानंद निश्चलता स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, और इसका सही आंसर है ए वृद्धों और विकलांगों के लिए। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार घरेलू पर्यटक प्रवाह में झारखंड का स्थान देश में कौन सा है? इससे 3-4 प्रश्न पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रवाह यानी कि राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या के हिसाब से ये प्रश्न है कि देश के अंदर के जो पर्यटक, जैसे सावन महीने में आप समझिए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं देवघर में, तो वो एक ऑप्शन ऐसे ही अपने पास हो गया कि देश झारखंड में सबसे ज़्यादा पर्यटक किस ज़िले में आते हैं। तो वो जो 1 महीने का समय होता है या 1 महीने के बाद भी आप किसी भी समय देवघर चले जाएं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक वहीं पे आते हैं। लेकिन देश में स्थान कौन सा है? ऑप्शन है ए 11वां, बी 12वां, सी 13वां या डी 14वां। इसका सही आंसर है सी 13वां। ये सारे के सारे डेटा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण से है। आप पूरा आर्थिक सर्वेक्षण जो 250-300 पेज का है उसे मत डाउनलोड कीजिए। 20-25 पेज का ना हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाने पे 50 पेज हो जाता है, तो 25 पेज का हिंदी और 25 पेज का इंग्लिश दोनों एक ही है। डाउनलोड करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश एक साथ आएगा। आप प्लानिंग कम फिनांस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के वेबसाइट से उससे आर्थिक सर्वेक्षण सार डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2019-20 तक झारखंड में सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या कितनी थी? अब सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या, स्कूल के प्रकार अलग है, माध्यमिक स्कूल अलग है, उच्च माध्यमिक अलग होते हैं, उच्चतर स्कूल अलग है। ठीक है, जैसे 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, तो ये जो स्कूल है, तो इन सारे स्कूलों को मिला देने के बाद अभी 19-20 में कितना स्कूल बच गया है? स्कूलों की संख्या कम गई है। कमने का तात्पर्य है कि पिछली सरकार में स्कूल को मर्ज किया गया था, यानी वैसे स्कूल जो कुछ निश्चित दूरी के अंदर थे, संभवतः वो 300 या 400 मीटर के आसपास के स्कूलों को मर्ज करने का प्रोग्राम था। तो वो मर्ज करने के बाद जो वर्तमान में कितने हैं वो जानना है। ऑप्शन है 45,599, बी 45,908, सी 49,242 या डी 49,665। तो मोस्ट प्रोबेबली पहले स्कूल को, तो जो रघुवर दास के समय में जो स्कूलों को मर्ज किया गया था, उस समय लगभग 49,500 सभी प्रकार के स्कूल थे झारखंड में, और वर्तमान में इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर है 45,599, यानी ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में सभी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, सभी प्रकार के विश्वविद्यालय का मतलब हो जाता है कि वैसे विश्वविद्यालय जो प्राइवेट है, वैसे विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा है, और वैसे विश्वविद्यालय जो अपना यहाँ पे केवल ब्रांच खोल के रखे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालयों को मिला के
पिछली बार जो क्वेश्चन है इसी में 8-10 क्वेश्चन पहले था कि केंद्र सरकार का जो सर्वेक्षण आया था, ठीक है, अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार झारखंड में कितने विश्वविद्यालय थे, तो 25। लेकिन ये झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य के सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? ए 25, बी 32, सी 34 या डी 35? और इसका सही आंसर है बी 32। यानी कि 18-19 के बाद वर्तमान समय तक अपने राज्य में 7 नए यूनिवर्सिटी बने हैं। इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अपने स्टेट में डुअल मोड का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और ओपन यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है। डुअल मोड होने का तात्पर्य है कि ऐसा यूनिवर्सिटी जो रेगुलर क्लास भी कराता हो और ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी कराता हो, और सिंगल मोड में 2 तरह के हो जाते हैं जब यही 2 अलग अलग होंगे। तो ना तो यहाँ पे कोई ओपन यूनिवर्सिटी है और ना ही कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो दोनों फंक्शन कराती हो। जैसे पटना यूनिवर्सिटी डुअल मोड का है, बाबा साहब भीमराव बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में जो है वो डुअल मोड का यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी डुअल मोड का है, जामिया मिलिया डुअल मोड का है। तो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी अपने झारखंड में फिलहाल नहीं है, लेकिन बजट में इस बात का समावेशन किया गया है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 तक झारखंड में कुल कितनी बैंक शाखाएं थी? ऑप्शन है ए 3203, बी 2943, सी 3384 या डी 3056। अब बैंक भी 2-3 प्रकार के होते हैं, एक सहकारिता बैंक है, एक ग्रामीण बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है और एक सरकारी बैंक है। तो सारे बैंकों को मिला करके कुल कितने शाखाएं यहाँ पे वर्तमान में हैं? और जो सबसे ज़्यादा शाखा वाला शहर है वो रांची है, जो पूरे जितने भी ब्रांचेज हैं सारे बैंकों का उसका लगभग 40% रांची में ही है। मुख्यतः रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद, ये 4 शहर ऐसे हैं जहां बैंकों का सबसे ज़्यादा ब्रांच है। क्रम के हिसाब से देखें तो रांची है, फिर जमशेदपुर है, फिर धनबाद है, फिर बोकारो है। तो ये चारों एक क्रम है जहाँ पे बैंकों का ब्रांच सबसे ज़्यादा है और रांची में सबसे ज़्यादा बैंक का ब्रांच है। फिलहाल इसका सही आंसर है 3203, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे देश के सारे पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के बाद ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे कि जितनी भी पंचायत से काम होते हैं, जो ब्लॉक से जाके जुड़ता है और ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट से जाके जुड़ता है, वो सबके सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो झारखंड में फिलहाल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का कुल लंबाई कितना है? ऑप्शंस है 7865.89 किलोमीटर, बी 7779 किलोमीटर, सी 7960.71 किलोमीटर या डी 7645.68 किलोमीटर। और इसका सही आंसर है 7960.71 किलोमीटर। ऑप्टिकल फाइबर का पूरा नेटवर्क यहाँ पे है जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है और वो दूरसंचार विभाग के तहत आता है। अगला प्रश्न है, 2021-22 में झारखंड के वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो वहाँ पे जीएसडीपी है वही हिंदी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो उसमें कितना वृद्धि का अनुमान है? ये जब आप आर्थिक सर्वेक्षण आया था तो हर अखबारों का फ्रंट न्यूज था। ऑप्शंस हैं ए 4.9%, बी 6.7%, सी 8.6%, डी 9.5%। तो दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा बजट के ऊपर होगा। जैसे एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखे हैं, किसी बंधु ने, कि बजट पे प्रश्न हो, तो मैं श्योर करता हूँ अगला प्रश्न जो हम लोग बनाएंगे वो बजट के ऊपर ही होगा। अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए, आप और कुछ चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है।
ये इसका सही आंसर है 9.5%। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वृद्धि में अनुमान है 9.5 का 21-22 में, यानी जो फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगी उस समय से। तो इसका सही आंसर हो गया डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम, जो केवल और केवल बजट के ऊपर आधारित होगा, और कोशिश करेंगे उसमें कुछ योजनाएं जो झारखंड सरकार की है उसे भी शामिल करने की। तो साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे काइंडली शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।